हाथरस के बूलगढ़ी गांव में तमाम नाकेबंदी के बावजूद पहुंचने वाले, दुष्कर्म पीड़िता की मां के आंसू पहुंचने वाले और योगी सरकार में पुलिस की लाठियां खाने वाले जयंत चौधरी ही थे। वह तारीख थी 4 अक्टूबर 2020। जयंत तब रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और अजीत सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन उस वक्त पूरे भारत में जयंत का नाम सुर्खियों में रहा था। 4 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था। 4 किसानों की दर्दनाक मौत हुई थी। पुलिस विपक्ष के नेताओं को मृतक किसानों के परिवार से मिलने से रोक रही थी, लेकिन जयंत चौधरी तमाम बाधाओं को पार कर लखीमपुर के तिकुनिया गांव पहुंच गए थे। जयंत ने जिस तरह से संघर्ष किया उससे वह चर्चा में आ गए। उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इस वक्त वह रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, क्योंकि कोरोना काल में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया था। जयंत चौधरी जयंत सिंह बने और रालोद का खोया वोट बैंक भी वापस लौट आया। इसी का नतीजा रहा कि भाजपा चुनाव में जयंत पर खुलकर हमला नहीं कर सकी। गृह मंत्री अमित शाह इसी संदेश को देने में लगे रहे कि भाजपा जयंत के खिलाफ नहीं है और जयंत को भाजपा गठबंधन में आने का न्योता तक दिया गया। लेकिन जयंत ने भाजपा की रणनीति को भांपते हुए साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि जयंत समझ गए थे कि भाजपा गठबंधन के समीकरण को कमजोर करना चाहती है। यूपी में पहले 2 चरण में रालोद की परीक्षा थी और कहीं न कहीं रालोद सपा गठबंधन दोनों चरणों में बाजी मारता दिखा है, क्योंकि जाट मुस्लिम समीकरण भी प्रभावी रहा और अन्य जातियों का भी काफी वोट मिला है। हालांकि परिणाम ही बताएंगे कि जयंत का जलवा कितना चला, लेकिन इस बार युवाओं में रालोद के प्रति उत्साह था। ऐसा ही उत्साह जो 2014 में और 2017 में भाजपा के प्रति दिखता था। योगी आदित्यनाथ ने गर्मी वाला बयान दिया, जिसे जयंत चौधरी ने लपक लिया और योगी आदित्यनाथ का बयान उन पर ही उल्टा पड़ गया। रालोद ऐसी पार्टी है जिसका 2017 में एक विधायक बना था, जिसने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन यूपी के चुनाव में सबसे अधिक चर्चा में छोटे दलों में रालोद ही रहा।